Today we will discuss about epistasis. एपिस्टेसिस एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें इंटरेक्शन जो होती है डिफरेंट जीन्स के बिटवीन होती है। जैसा कि इफ़ अ जीन ऑन वन लोकस कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन ऑन अनदर लोकस इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। जैसा कि जिसमें सिंगल एक ही जीन जो कि एक लोकस पे होता है वो किसी और लोकस पे जो जीन मौजूद होता है उसकी एक्सप्रेशन को अल्टर करता है। सो दिस इज़ कॉल्ड एपिस्टेसिस। दिस शुडंट बी कन्फ्यूज्ड विद डोमिनेंस। हम एग्जाम्पल एक स्टडी करते हैं बॉम्बे फिनोटाइप में, जैसे कि ब्लड लुक्स लाइक ओ बट एक्चुअली इट इज़ ए बी। तो इस बॉम्बे फिनोटाइप में एक्चुअली ब्लड ग्रुप जो ह्यूमन का होता है वो ओ होता है, लेकिन इसमें एक्चुअली जो है ना इट इज़ ए बी होता है। एपिस्टेसिस के एक्चुअली इसकी लिटरल मीनिंग को अगर हम देखें तो एपी मीन्स अबव, स्टेसिस जो कि सिटिंग ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली दो जीन्स जो कि डिफरेंट लोकाई पे मौजूद होते हैं, एक डोमिनेटिंग एपिस्टेसिस कहलाएगा, दूसरा हाइपोस्टेटिक जीन कहलाएगा, दैट गेट्स डोमिनेटेड। सो हियर इन दिस डायग्राम वी विल सी के एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे दो यानी अल्टरनेटिव पेयर्स हैं, जीन्स के एलील्स हैं ए एंड बी। अच्छा, लेट्स सपोज यहाँ पे एपिस्टेटिक जीन जो होगा ये ए होगा, ठीक है, ए होगा। तो यहाँ पे ये कंट्रोल करता है किसी और जीन की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, जो कि डिफरेंट, जो कि बी का आप लोकेशन भी देख सकते हैं। सो दैट रिजाइड्स ऑन डिफरेंट लोकाई। सो यहाँ पे एपिस्टेटिक एक तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस होगा, दूसरा रिसेसिव एपिस्टेसिस होगा। डोमिनेंस की अगर हम बात करें, एपिस्टेसिस इज़ हाउ डिफरेंट एपिस्टेसिस इज़ फ्रॉम डोमिनेंस। डोमिनेंस इज़ एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन एलील्स ऑफ द सेम जीन ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस। अच्छा, एज यू आर वेल अवेयर के डोमिनेंस जो कि इनहेरिटेंस में हमने डोमिनेंस पढ़ा था कि इसमें एक्चुअली सेम जीन्स सेम लोकस के ऊपर जो पाए जाते हैं उनके आपस में इंटरेक्शन या रिलेशनशिप की बात होती है, जबकि अनलाइक डोमिनेंस एपिस्टेसिस के अंदर इंटरेक्शन जो होती है हियर डिफरेंट जीन्स जो कि ऑक्यूपाई होते हैं डिफरेंट लोकाई के ऊपर। सो इससे हमें ये पता चला कि एक जीन अल्टर करता है एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन को। सो एपिस्टेसिस के अंदर फर्दर हम डिस्कस करते हैं कि बॉम्बे फिनोटाइप के अंदर, बॉम्बे फिनोटाइप में जैसा कि ABO ब्लड ग्रुप है हमारे पास, जिसके लिए IA और IB जीन्स होते हैं, ठीक है। तो ABO की एक्सप्रेशन जो ये किस वजह से होता है, इनके अंदर एंटीजन A और B एंटीजन होते हैं जिनको कंट्रोल करते हैं IA, B और I जीन्स एक्चुअली मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ABO के एंटीजन्स होते हैं। और इन ABO में जो IA और IB की जीन की मौजूदगी किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, एक्चुअली ये किसी और जीन जो कि H के नाम से है, तो इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस के ऊपर जो है ना ये डिपेंडेंट होता है एक्चुअली। सो ABO लेट्स सपोज क्रोमोसोम 9 लोकस पे पाया जाता है, जबकि H जो कि क्रोमोसोम 19 लोकस पे पाया जाता है। हेयर एक्चुअली H चेंजेस प्रीकर्सर सब्सटेंस इनटू सब्सटेंस H। तो यहाँ पे H एक्चुअली क्या करता है, ये प्रोसीड करता है एक सब्सटेंस को H सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, ये कैपिटल H. So it produces an enzyme that insert a sugar into a precursor glycoprotein on the surface of RBC. So यहाँ पे जो H जो precursor substance है ये H substance में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पे एक्चुअली एक एंजाइम काम करता है जो कि शुगर मॉलिक्यूल को प्रीकर्सर ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर जो है ना ये इन्हें इंसर्ट करता है हमारे रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर। जो शुगर मॉलिक्यूल होता है उसको एज अ प्रीकर्सर ग्लाइकोप्रोटीन के साथ ये इंसर्ट करता है। ये जब भी पॉसिबल है जब एंटीजन A और एंटीजन B, स्पेसिफिकली IA और IB की वजह से जो है ना ये स्पेसिफाइड होते हैं। ये जो है ना जब भी अटैच होते हैं जब H जीन
प्रेजेंट हो, ठीक है। ओनली देन एंटीजन ए और एंटीजन बी स्पेसिफाइड बाय आई ए और आई बी जीन कुड अटैच टू दिस शुगर ऑफ सब्सटेंस एच, ठीक है। तो रिसेसिव अलील यहाँ पे एच कैन नॉट इंसर्ट शुगर मॉलिक्यूल टू ग्लाइकोप्रोटीन। सो यहाँ पे जो कैपिटल एच है ये जो है ना एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है, ये एपिस्टेस्टिक होता है, जिसकी वजह से जो है ना ये उस स्पेसिफिक शुगर मॉलिक्यूल को ये ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर आरबीसीज़ के ऊपर अटैच कर सकता है। रिसेसिव अलील जबकि एच स्मॉल एच के फॉर्म में होगा तो ये शुगर मॉलिक्यूल को इंसर्ट नहीं कर पाएगा ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर ड्यू टू इट्स बिकॉज इट गेट्स हाइपो एपिस्टेस्टिक, इट गेट्स डोमिनेटेड बाय द एपिस्टेस्टिक जीन। सो हम इस वजह से कह सकते हैं कि जो स्मॉल एच इंडिविजुअल्स के अंदर जो है ना जो साइट ऑफ अटैचमेंट होती है तो स्पेसिफिक प्रोटीन या शुगर मॉलिक्यूल के लिए वो नहीं होती है एंटीजन ए या एंटीजन बी के लिए। तो इस वजह से ए और बी एंटीजन्स जो है ना आरबीसी सेल के रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो है ना ये एडहेयर नहीं हो पाते हैं और ये रिमूव हो जाते हैं वहाँ से। तो आरबीसी के अंदर जो है ए और बी एंटीजन का होना एक्चुअली जब ही पॉसिबल है जब वहाँ पे एक प्रोटीन प्रीकर्सर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस हो कैपिटल एच के फॉर्म में। सो जब ना हो तो वहाँ पे ये नहीं होगा। सो दैट्स वाई फिनोटिपिकली जो है ना ये ओ ब्लड ग्रुप एक्चुअली ओ होता है बट और नॉट जीनोटिपिकली ओ, लेकिन ब्लड ग्रुप ओ में जीनो इसका जस्ट फिज़िकल एक्सप्रेशन ओ होता है लेकिन फिनोटाइप ओ होता है, लेकिन जीनोटिपिकली ये ए बी फॉर्म में ही होता है। सो इस वजह से हम बॉम्बे फिनोटाइप कह सकते हैं। सो हियर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू कि ये एक्टिविटी ये है कि एक स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी लर्न्स फ्रॉम ए बी ओ ब्लड टाइप्स। ही नोज दैट he is type O and his father is type A and mother is type AB. He wonders how his blood type could have arisen. तो आपने सजेस्ट करना है कि how type A and AB parents could produce a child of blood type O. एंड प्रिसाइजली स्पीकिंग एक स्टूडेंट है लेट्स सपोज बायोलॉजी का, ये इसने अगर ए बी ओ ब्लड ग्रुप के टाइप्स पढ़े हैं तो उनको पता होना चाहिए कि ये टाइप ओ लेट्स सपोज उसका ब्लड ग्रुप टाइप ओ है, ठीक है। इसके फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ए बी है। सो हाउ कम जो है ना ब्लड ग्रुप उसका जो है ना ओ हो सकता है, ठीक है। सो आपने सजेशन देना है कि टाइप ए और ए बी पेरेंट्स से ओ ऑफ स्प्रिंग्स कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो दिस इज़ अ एक्टिविटी और क्वेश्चन फॉर यू। सो दैट्स ऑल अबाउट एपिस्टेसिस।